बात करें कि पीएसए टेस्ट क्या होता है, पीएसए टेस्ट जो होता है एक खून की जांच होती है जिसका उपयोग प्रोस्टेट कैंसर की को पता लगाने के लिए किया जाता है। प्रोस्टेट कैंसर मुख्यतः पुरुषों में पाया जाता है और इसकी जो पोजीशनिंग होती है प्रोस्टेट की, ये जो होता है पेनिस के जस्ट ऊपर होता है और यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे पेशाब इकट्ठा होता है उसके जस्ट नीचे होता है। ये क्या करता है, पेशाब को अचानक निकलने से रोकता है तथा उसको रेगुलेट करता है। इसका जो आकार होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का वो एक अखरोट की तरह होता है और इसी की वजह से क्या होता है कि जो पेशाब जो होता है अपने आप नहीं निकलता है तथा जो होता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में रहता है। काफ़ी बार क्या होता है इसमें सूजन हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है पेशाब जो होता है रुक रुक कर निकलता है या पेशाब करने में दर्द वगैरह भी हो सकता है। ये मुख्यतः सभी में ऐसा हो सकता है किसी भी एज में, बट उम्र बढ़ने के साथ साथ में कुछ लोगों में ये कैंसर भी डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है पेशाब में खून आना, पेशाब को ना आना या पेशाब करने में दर्द आना, ऐसी जैसी समस्याएं हो सकती है। तो अगर हम बात करें कि पीएसए टेस्ट किसे करवाना चाहिए, तो ऐसे पुरुष जिनकी उम्र 50 से साल से अधिक है उनको करवाना चाहिए। साथ में जिनको यदि पेशाब के दौरान दर्द होता है, पेशाब में खून आता है, पेशाब करने में कोई कठिनाई होती है, पैरों में दर्द रहता है या पेट में दर्द रहता है, तो ऐसे लोगों को पीएसए टेस्ट जरूर करवाना चाहिए और साल में एक बार जरूर करवाना चाहिए उनको। अगर बात करें पीएसए टेस्ट की क्या रिपोर्ट कैसे होती है, कैसे पढ़ेंगे, उसकी वैल्यूज क्या हो, तो इसकी जो वैल्यू होती है एज पर डिपेंड करती है। मतलब 40 से 50 साल में जो इसकी वैल्यू होती है 0 से 2 नैनोग्राम पर एमएल होती है और उसी तरीके से बढ़ती जाती है उम्र के साथ में। बट इसकी जो एवरेज होती है 0 से 4 नैनोग्राम पर एमएल होती है जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। यदि इसकी वैल्यू 4 से अधिक होती है और 10 नैनोग्राम के बीच में होती है, मतलब 4 से 10 नैनोग्राम के बीच में रहती है, तो ये प्रोस्टेट कैंसर की संभावना का इंडिकेशन हो सकता है। सो उसके लिए आपके डॉक्टर अन्य टेस्ट भी करवाएंगे जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन सर्जन जो करेंगे, उसमें क्या होता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जिसमें आपकी गुदा के जरिए डॉक्टर एग्जामिन करेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा है कि नहीं है। उसको अन्य कंफर्म करने के लिए डॉक्टर एमआरआई, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट जैसे कि पीएसए फ्री एंड टोटल का रेशो, उसके अलावा टुकड़े की जांच भी हो सकती है जैसे कि एफएनएसई, बायोप्सी या आईसी मार्कर्स वगैरह भी हो सकते हैं जो प्रोस्टेट कैंसर को कंफर्म करता है। अगर बात करें कि पीएसए टेस्ट की वैल्यू अधिक होगी तो क्या होगा, इसका जो पहला इंडिकेशन होता है अगर यदि इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो प्रोस्टेट कैंसर का इंडिकेशन होता है। अन्य कंडीशंस में भी इसकी वैल्यू बढ़ सकती है जैसे कि यदि कोई प्रोस्टेट में कोई इन्फेक्शन है, सूजन है, या फिर कोई पेशाब का जो ट्रैक्ट होता है यूरिनरी ट्रैक्ट उसमें कोई इन्फेक्शन है, या फिर एजुकेशन वगैरह के केसेस में भी इसका जो लेवल हो वो बढ़ सकता है। कौन सा ऐसा खाना है जिसकी जो पीएसए लेवल को कम कर सकता है, तो यदि आपका पीएसए लेवल बढ़ा हुआ तो आपको पका हुआ टमाटर ज़्यादा कंजप्शन करना चाहिए। साथ में प्रोटीन रिच डाइट जैसे कि मछली, चिकन, एग्स या फिर विटामिन डी वगैरह ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। उसके अलावा आप ग्रीन टी, जामुन या जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, ये भी प्रोस्टेट के लेवल को कम कर देते हैं। अगर हम बात करें क्या नहीं खाना चाहिए तो उसके लिए आपको रेड मीट, मांस वगैरह, साथ में डेयरी प्रोडक्ट, शराब, स्मोकिंग, साथ में जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जैसे कि तली हुई चीज़ें, उनको आपको कम से कम मात्रा में लेना चाहिए। अगर बात करें कि पीएससी टेस्ट करवाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो पीएससी टेस्ट करवाने से पहले आपको ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए और आपको 48 घंटे पहले से इंटरकोर्स भी नहीं करना चाहिए। तो आपको ज़्यादा एक्सरसाइज और इंटरकोर्स से पहले बचना चाहिए। अगर इस टेस्ट की प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस होता है 650 से 850 रुपये के बीच में हो सकता है। ये लैब टू लैब डिपेंड करता है और ये बहुत ही एक कॉमन टेस्ट होता है। इस टेस्ट के लिए नॉर्मल ब्लड या खून की ज़रूरत होती है जो आपकी वेन से लिया जाता है। सो इससे रिलेटेड